नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ कुछ यहां पे पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं। आज पुलवामा हमले की बरसी 2 साल हो चुकी है और मेरे साथ यहां पे कुछ पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं। पूर्व सैनिक में एक आप सबने उनका नाम सुना होगा, बहादुर सिंह यादव जी। उनका पूरे नाम देश में फैला था क्योंकि उन्होंने सेना में रहते हुए खाने के लेकर के घोटाले की इन्होंने खुलासा किया था, जिसके बाद इनका नाम चर्चे में आता। वाराणसी में भी इन्होंने मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की बात कही थी, लेकिन इनका नामांकन जो था वो रद्द कर दिया गया था। मेरे साथ अभी मौजूद हैं और उनसे ही बातचीत करेंगे सर से ही। सर, आज 2 साल हो चुके हैं पुलवामा हमले को और उसकी जाँच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्या कहेंगे आप? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, जो व्यक्ति हमला कराएगा वो जांच कैसे कराएगा? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमला ही इन लोगों ने कराया है। अगर दी जांच कराएंगे तो ये खुद जेल जाएंगे, जिसका प्रमाण आपके पहले कुछ दिन पहले डीएसपी देवेंद्र सिंह के पकड़े जाना, बाद में छोड़ दिया जाना, अभी एक कथाकथित गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी के चैट सामने आ गए, लेकिन कोई मुंह नहीं खुल रहा। तो जिन्होंने हमला कराया है वो जांच कहां से कराएंगे? आज आप यहाँ पे किस लिए आए? सबसे पहले ये मुझे बताइए, आज यहाँ पे क्यों आना हुआ आपको? देखिए, आज पुलवामा 2 साल हो गए, हमारे जवानों को शहीदी दिवस है। तो हम उनके सारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं यहाँ उनके श्रद्धांजलि के लिए आज एक दिन का अनशन किया है और सभी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी सरकार से यही मांग है कि पुलवामा में शहीद जवानों को उचित न्याय मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले। और जो देश के प्रधानमंत्री है, जिनके सुरक्षा गार्ड में बीएसएफ पैरामिलिट्री है और गृह मंत्री की गार्ड में सीआरपी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उनको पेंशन नहीं मिली है। एक व्यक्ति 2 दिन के लिए अगर कोई नेता मिल जाता है उसको जीवन भर पेंशन हो जाती है, लेकिन पैरामिलिट्री के जवान जो 30-30 साल 50-50 नौकरी कर जाता है वो भी पेंशन बीजेपी सरकार ने ही ख़त्म किया है। और किसानों के साथ तो हम तो नौकरी लगे उससे पहले किसान थे, आज रिटायरमेंट आके भी हम खेती किसानी कर रहे हैं। तो जो तीनों काले कानूनों से हम पता है वो अपने हक की लड़ाई है। सर, मैं आप किसानों के मुद्दे पर आता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल से कहा कि यह आंदोलन चल रहा है, ये किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है, ये बता नहीं पा रहे किसान क्यों चल रहा है और बिल के अंदर काला क्या है ये किसी को नहीं पता। तो देखिए, अगर बिल के अंदर काला नहीं है, इसको काला क्यों कहा गया, उसकी वजह है। तो आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, पहले तो इसको काला क्यों कहा गया? काला इसलिए कहा गया कि कोरोना काल में आप पीछे के दरवाजे से इसको लेके आए, आप अध्यादेश लेके आए और आप जबरदस्ती थोप दिया गया। पीछे के दरवाजे से कोई चीज़ आएगी, अगर इतने ही आप साफ थे, पाक साफ थे और आप सही थे तो कोरोना ख़त्म होने के बाद आप लाते, संसद में इसकी बहस कराते, अध्यादेश की क्या जरूरत है? तो काला उसकी जो भाषा इन्होंने ही की है कि पिछले दरवाजे से तुम लेके आए, इसलिए इसको काला कहा गया। लेकिन इसमें समस्या क्या है? किसान को कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो समस्या कहाँ है सर फिर? अब इसके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो वही बात होगी कि मोदी जी शादीशुदा थे, शादीशुदा हैं, शादीशुदा रहेंगे, लेकिन बीबी को रखेंगे कभी नहीं। तो यही एमएसपी का, अरे थी है तो आप उसको कानूनी दर्जा दे दीजिए ना। जब आप ये बात कह रहे हो तो कानून में उसको दर्जा देने में क्या हर्ज है? सर, कानूनी दर्जा वो कह रहे हैं, जब है तो आप लोगों को विश्वास करना चाहिए प्रधानमंत्री जी पर। तो सर देखो, प्रधानमंत्री जी पे हमने विश्वास किया 15 लाख पे, हमने खूब विश्वास किया, वोट दिया। फिर कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने विश्वास किया। फिर कहा नोटबंदी के अंदर उग्रवाद खत्म हो जाएगा, हमने विश्वास किया। हमने विश्वास आज तक करते ही तो आए हैं उनका, हमने विश्वास कब नहीं किया आप ये बताइए? लेकिन वो एक चीज़ ये बता दें कि हमने उनका विश्वास किया और उन्होंने एक शब्द पूरा किया हो। सर, मैं अब एक मुद्दे पर आता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सलवादी ऐसे कई शब्द बोले, उसको लेकर के आप इन पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, यदि देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अगर यदि वो भी आतंकवादी थे जो आंदोलन करते थे, तो कोई बात नहीं, आप हमें भी आतंकवादी कहो। आपके खुद के जब आप विपक्ष में थे, आप एक की नचनिया एक सिलेंडर लेके तीसरे दिन रोड पे बैठी रहती थी, क्या वो भी आतंकवादी थी? तो ऐसा नहीं है। आंदोलन से
सही रास्ता निकलता है और देश को सही दिशा मिलती है। इसी आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिली थी। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का नाम लिया आंदोलन जीवी, और परजीवी को लेकर के बड़ी चर्चा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना, आंदोलन जीवी, जो भी आंदोलनकारी हैं, अगर दी उन सबको ये बात कहते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजदेव, सुखगुरु, महात्मा गांधी, अंबेडकर हुए, लोहिया हुए, अगर दी ये लोग भी आंदोलन जीवी थे तो हमें फ़ख्र होगा कि हम आंदोलन जीवी हैं। आप इनकी भाषा, हमें फ़ख्र होगा अगर दी आप उनको भी आंदोलन जीवी करें। जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, इसी आंदोलन ने आज़ाद कराया, इसी आंदोलन इस देश को संविधान दिया, उसे आप संविधान का अपमान कर रहे हो। आपको क्या घमंड है? आपको सत्ता का क्या इतना गुरूर है, अहंकार है आपको? तो बहुत जल्द आपका अहंकार भी टूटेगा, ऐसी बात नहीं है। सर, मेरा अंतिम सवाल है, पूर्व कितने सैनिक हैं जो अभी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, सारे बॉर्डरों पे हैं। मैं यहाँ पर कभी कभी आता हूँ, हमारे नज़दीक पड़ता है हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर। मैं शुरू के दिन से मैं वहाँ पर हूँ। हमारे कुछ साथी यहाँ हैं, कुछ टिगरी बॉर्डर पे हैं, कुछ ढांसा बॉर्डर पे हैं, कुछ अपना दूसरे सिंधु बॉर्डर पे हैं। तो तकरीबन हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, वो सभी जो है समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद किसान है, अभी किसानी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो अपने हक की लड़ाई लड़ने आ रखे हैं जी। यहाँ पे आज पूर्व सैनिक भी आज एक दिन के लिए यहाँ पर मंच साझा कर रहे हैं, और पूरे मंच का संचालन यहाँ पे पूर्व सैनिक कर रहे हैं, क्योंकि आज 2 साल हो चुके हैं पुलवामा हमले को। उसी को लेकर के आज यहाँ पे पूर्व सैनिकों की तरफ से पूरा मंच संचालन किया जा रहा है, और किसानों के समर्थन में कई हजार सैनिक उतर चुके हैं। तीनों बॉर्डर पर पूर्व सैनिक मौजूद हैं, और वो लगातार पिछले 2 महीनों से किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ पे तेज बहादुर यादव जी मिले थे, उनसे मैंने बातचीत करी, और वो भी कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिलों को रद्द नहीं किया जाएगा और MSP पर कानून नहीं बनेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और किसानों का समर्थन करते रहेंगे। किसान और जवान भी अब एक साथ खड़े हो चुके हैं। अब देखना है कि ये बिल सरकार वापस लेती है या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।